इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर कॉलोनी सेल की बैठक ली गई। अपर कलेक्टर रिंकेश व्यास एवं एसडीएम प्रदीप सोनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई और उनका निराकरण भी किया गया। इंदौर एसडीएम प्रदीप सोनी ने बताया कि कॉलोनी सेल में एक समिति होती है जिसमें जिलाधिकारी, कलेक्टर और अन्य अधिकारी होते हैं। बैठक में प्रेजेंटेशन दिए गए, प्रशिक्षण किया गया, नियमों के साथ जो आवेदन आए हैं उन पर चर्चा की गई। आज की बैठक में 20 फाइलें आई हैं, जिनमें 13 फाइल विकास अनुमति की और 7 फाइल कार्यपूर्ति की थी। कॉलोनी सेल का उद्देश्य है कि कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों को परेशानी न हो, इसलिए बैठक में परमिशन दी जाती है। एसडीएम प्रदीप सोनी ने आगे बताया कि कॉलोनी सेल की बैठक नियमित रूप से ली जाएगी ताकि आवेदनों का निराकरण समय पर हो सके। उन्होंने कहा, कॉलोनी सेल की बैठक में आने वाले आवेदनों की जांच की जाएगी और उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कॉलोनी सेल की बैठक ली गई है, जिसमें लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई और उनका निराकरण किया गया। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो कॉलोनी सेल है उसमें एक समिति होती है, उच्च स्तरीय समिति होती है जिसमें कि समस्त विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी और हम लोग बैठते हैं और जो भी लंबित आवेदन है कॉलोनी विकास के या फिर कार्यपूर्ता प्रमाण पत्र के, उन पे हम लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं और प्रेजेंटेशंस में उनका माइन्यूटली पूरा उनका परीक्षण किया जाता है। सारे नियमों के पश्चात ही हम उसमें उसको अलाउ करते हैं। आज करीब 20 फाइलें यहाँ पे थी, 13 फाइल्स करीब जो थी वो विकास अनुमति की और 7 फाइल जो थी वो कार्यपूर्ता की थी। अभी चूंकि बीच में कुछ कारणों से एसआईआर वगैरह के कारण भी चूंकि सभी अधिकारी उसमें कहीं संलग्न थे, इस कारण से बैठक थोड़ी सी 2-3 हफ्ते नहीं हुई थी। अब हर हफ्ते हम इसकी बुधवार को इसकी बैठक करते हैं और इसमें जो भी ऐसी कॉलोनी जहाँ पे कुछ कमियाँ होती हैं उनको हम वहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर से इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो करते हैं। और इससे हमें बेसिकली ये पिछले 2-3 मीटिंग में भी हमने देखा है कि नई चीज़ें जैसे आती हैं तो उनके लिए उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे कि कार्यपूर्ता प्रमाण पत्र में हमने कहा है कि सीसी सर्टिफिकेट देने के 1 महीने के अंदर वो RWA जिसको हम कहते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, या जो वहाँ का संगठन होता है वो उसको बनाए। ये बाध्यकारी रेरा के नियमों में भी और हमारे कॉलोनी सेल नियमों में कि जैसे ही कार्यपूर्ता प्रमाण पत्र जारी हो जाता है उसके तत्पश्चात जो डेवलपर है वो उस कॉलोनी को वहाँ के RWA को हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद जो भी संचालन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह जो होता है वो कॉलोनी के स्तर पर किया जाएगा। तो ये हमने इनको अभी कहा है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जनसुनवाई में आती रहती है जिसमें कि जो वहाँ के प्लॉट धारक या मकान जो लोग रहते हैं वो वहाँ की कुछ इश्यूज जो प्रॉब्लम्स होती है कॉलोनी में उनको रेज करते हैं। तो इस प्रकार की नई चीज़ें, आज रिचार्ज पिट में हमने बात करी कि रिचार्ज पिट में रिचार्ज शाफ्ट लगाना आवश्यक होगा क्योंकि जल स्तर नीचे जा रहा है तो उसमें कॉलोनी में जो पूरा भी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन से वाटर इकट्ठा होता है तो वो ग्राउंड में जाके वो रिफिल कर सके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जो प्लॉट धारक वहाँ पे अपना संपत्ति खरीदेंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।